नमस्कार मित्रों। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन का जब आखिरी समय आया तो उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि मैंने आज तक जितनी भी धन संपत्ति या संपदा कमाई है, चाहे वो मेहनत से हो या बेईमानी से, उसे मरने के बाद मैं अपने साथ ले जा सकूं, ऐसी व्यवस्था बनाओ। सभी मंत्रीगण हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक मंत्री ने थोड़ी सी हिम्मत की और बोला, महाराज, इंसान तो इस दुनिया में खाली हाथ आता है, अपने सारे किरदार निभाता यानी कैरेक्टर्स प्ले करता है और अपने भले बुरे कर्म लेकर ही चला जाता है। इतना सुनकर सिकंदर सोचने लगता है कि जब मुझे खाली हाथ ही लौटना था और अगर मेरे कर्म ही मेरे साथ जाने वाले हैं, तो ये जो इतना पैसा, इतना साम्राज्य इकट्ठा करने में जो समय लगाया, क्या वो सब बेकार था? फिर सिकंदर को यह एहसास होने लगा कि इस बारे में अगर मैं पहले ही सोच लेता तो शायद मैं सुकरात के तरीके से या फिर बुद्ध के तरीके से या फिर ईसा मसीह के तरीके से लोगों की सेवा करते हुए और लोगों में प्रेम बांटते हुए जिया होता। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना सब कुछ एहसास होने पर सिकंदर बोला कि मरते वक्त मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल कर रखना, ताकि लोग ये देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। मित्रों, हम अपने जीवन में जिन चीज़ों को महत्व यानी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या वो फ्यूचर में भी हमारे लिए उतनी ही वैल्यूएबल रहेंगी? क्या हमारे जीवन को सार्थक यानी मीनिंगफुल बनाने में या हमारी ज़िंदगी के उस खालीपन को भरने में भी उतनी ही मददगार होंगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यूअसली निरंतर और भी गहरी अंधेरी खाई में धकेलते चले जा रहे हैं? सीधी सरल भाषा में कहें तो जैसी ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं और जिन आदतों को हम आज पकड़ कर बैठे हैं और ये सोचते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, क्या यह हमारे लिए सचमुच ठीक है? आइए जानते हैं। ये वीडियो खास तौर से उन सभी लोगों के लिए है जो जागरूक हैं, जिनको मालूम है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा करना तो चाहते हैं, पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें ये नहीं समझ पाते, या फिर सही मौके का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं कि जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होंगी तब हम खुद पे काम करना शुरू करेंगे, या फिर जब हमारे पास उचित साधन होंगे तब हम ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे। और ऐसे में सारा समय निकल जाता है, लेकिन हमारी सारी प्लानिंग बस हमारे मेंटल लेवल तक, हमारे मन तक ही सीमित होकर रह जाती है। और ऐसे में पछताने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं रह जाता कि समय रहते हमने मुनासिब कदम क्यों नहीं उठाया, खुद को बदल क्यों नहीं लिया, अपनी बेकार की और बचकानी आदतों को सुधार क्यों नहीं लिया। दुनिया भर की पंचायती करने और समय बीत जाने के बाद लोगों को समझ आता है कि खुद को काबिल बनाना कितना ज़रूरी था। लोगों, चीज़ों और मन की वासनाओं से कभी आपका मन नहीं भरने वाला, इसलिए अपने वर्तमान का सही उपयोग करना शुरू कीजिए। मित्रों, जिस आत्मबोध और तत्वबोध के बारे में हमारे ऋषि मुनि बताकर गए हैं, और साथ ही इसी को मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य भी बताया गया है, लेकिन क्या यह हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी पॉसिबल है? या फिर हम ये सोच लें कि ये सब तो बड़े बड़े साधु महात्माओं और संतों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, अपनी मनमानी करेंगे और हमारे मन में जो आएगा वही करेंगे, फिर चाहे इसमें किसी का फ़ायदा हो या फिर नुकसान। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी पद्धति, ऐसे फॉर्मूले के बारे में जिसे अपनाकर कोई भी अपने जीवन को सार्थक यानी मीनिंगफुल बना सकता है। इस फॉर्मूले का नाम है हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत। आज सभी लोगों को यही शिकायत रहती है कि हमें समय नहीं मिल पाता, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि कुछ लोग अपनी नौकरी में, कुछ अपने बिजनेस में, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ करियर बनाने में, और हाउसवाइफ्स अपने घरेलू काम काज में इतने व्यस्त हैं कि ऐसे में अपने लिए टाइम निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो चलिए आपकी इस समस्या का समाधान किए देते हैं। इस 5 मिनट के फॉर्मूले को आप दिन में 2 बार, एक तो सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले अपनी चारपाई या बेड पर ही कर सकते हैं। मित्रों, हमको सुबह उठते ही चारपाई पर पड़े पड़े ये ध्यान करना चाहिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य जीवन से बढ़कर और क्या हो सकता है।
कम से कम हमें इतना तो विश्वास रखना ही चाहिए कि भगवान के खजाने में जो सबसे कीमती खजाना है वो है मनुष्य जीवन। आप पशु पक्षियों को देखिए ना, आप दूसरे जीव जंतुओं को देखिए ना, सब नंगे फिर रहे हैं, किसी के खाने का ठिकाना नहीं है, कैसी बेकार जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन आपको तो सुख सुविधाओं से भरा जीवन मिला है ना, इसके लिए हमें खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। लेकिन हम लोग तो हमेशा परेशानियों, चिंता और कमियों की बात सोचते और दुखी होते रहते हैं। शायद हम ये भूल गए हैं कि जिन मानवीय संभावनाओं के साथ, जिस पोटेंशियल को लेकर हमारा जन्म हुआ है, उससे हम किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो शिकायतें करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि लाइफ की जिन प्रॉब्लम्स या कमियों के बारे में मैं सोचकर परेशान होता रहता हूँ, क्या वो सच में है या ये सब सिर्फ मेरे मन का रचा हुआ खेल है? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अक्सर हम लोग या तो पास्ट की बातें सोच सोच के दुखी होते रहते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन में हमेशा खोए रहते हैं, और इसकी वजह से हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए इसके बारे में हम ना तो कुछ प्लानिंग कर पाते हैं और ना इसके लिए कोई ठोस कदम ही उठा पाते हैं। मित्रों, हर दिन जब हम सुबह उठें तो ये सोचें कि हमारा नया जन्म हो गया, अब नए जन्म में क्या करना चाहिए। हमारी सारी बुद्धिमानी इसी बात पर टिकी हुई है कि हम अपनी इस जीवन संपदा को किस तरीके से इस्तेमाल करें। आप एक ऐसी स्कीम बनाएं, ऐसी योजना बनाएं जिससे इस एक दिन के जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। जब भी आप सोकर उठें, आप ये सोच लें कि बस हमारे लिए एक ही दिन की ज़िंदगी है और आज के दिन को अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएं। बस इतने से प्रोसेस को डेली करने की कोशिश करें। इसे रोज़ रोज़ अपनाते हुए आप अपनी सारी ज़िंदगी को अच्छी बना सकते हैं। इसके लिए सुबह से ही उठकर एक टाइम टेबल या फिर एक टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए कि आज आप कौन से काम करने वाले हैं। अपने टू डू लिस्ट में उन कामों को भी शामिल कीजिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हों। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हम खुद को ऐसा बनाएं जिसको एक आइडियल पर्सनालिटी या फिर एक आदर्शवादी व्यक्तित्व कहा जा सके। हम अपने डेली रूटीन में उन आदतों को शामिल करें और अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे दूसरे लोग हमारे जैसा बनने के लिए मोटिवेट हों। हम अपने डेली रूटीन में केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालें। हमारा शरीर ही सब कुछ थोड़े ही है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने पिलाने के लिए करेंगे क्या? आत्मा की खुराक क्या है? अच्छे विचार, अच्छे भाव। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में स्थान रखिए, यानी अच्छी पुस्तकें, संतों और महापुरुषों की जीवनी, उनके विचार, उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को पढ़ें। इसके साथ ही आप सेवा को दैनिक जीवन में स्थान दीजिए। जब भी बन पड़े कोशिश करें कि किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकें। अपने आसपास ही देख लीजिए, कितने बेजुबान पक्षी व जानवर भूखे प्यासे घूमते रहते हैं। आपसे जितना बन पड़े उनकी सहायता करें। जैसे गर्मियों के समय में हमको बार बार प्यास लगती है और हम लोग उसकी व्यवस्था बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं, पर एक बार उन जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के बारे में सोचें जो बेजुबान होने की वजह से हमसे कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन उनका भी तो भूख प्यास से बुरा हाल होता होगा। उनके पास भी तो एक शरीर है ना। पक्षी, गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं के दाने पाने की व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं। आखिर उन्हें भी तो इस धरती पर रहने का पूरा पूरा अधिकार है। कोई आदमी कुछ गलत कर रहा हो तो उसे वैसा करने से रोकें और प्यार से समझाएं कि भाई ये गलत बात है। कोई आदमी जीवन में हताश, निराश, परेशान हो तो उसे सांत्वना, सिंपैथी दीजिए। किसी भी आदमी को कुछ अच्छा काम करते हुए देखें तो अपने अहंकार और ईगो को किनारे रखकर उसकी सराहना कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। शायद आपके अप्रिसिएशन से उसको और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देने में झिझक ना करें, लेकिन किसी की चापलूसी ना करें। जिससे भी मिले उसे रिस्पेक्ट देकर आदर पूर्वक व प्रेम पूर्वक बात करें। आप देखेंगे कि इन आदतों को अपने अंदर शामिल करने के बाद आपको कितना आनंद आता है। इस तरह दूसरों की सेवा करने से आपके अंदर देने का भाव पैदा होगा
इससे आपके अंदर त्याग की भावना आएगी और आपका जीवन यज्ञ में बनता चला जाएगा। मित्रों, यही है आनंद का असली स्रोत। मित्रों, हमें एक माली के तरीके से काम करना चाहिए। एक अच्छा माली अपने सभी पेड़ पौधों की, फूलों की अच्छे से देखभाल करता है और जब उसका बगीचा हरा भरा हो जाता है, उसमें अच्छे सुंदर फूल और अन्य पौधे उगते हैं, तो ये देखकर माली को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये संसार भी एक बड़े बागीचे के जैसा है और इसे सुंदर और समुन्नत बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन अगर हम इस संसार रूपी बगीचे में द्वेष, छल कपट, निंदा, चुगली और भ्रष्टाचार जैसे बीज बोएंगे तो भविष्य में उसी पेड़ के फल हमें ही खाने होंगे। कहा भी तो गया है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आप लोग तो जानते ही हैं कि खाली दिमाग यानी शैतान का घर। इसीलिए अपना दिमाग शैतान की दुकान न हो पाए और खाली रहने की वजह से हमारा मन दुष्प्रवृत्तियों में न लग जाए, गलत कामों में न लग जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह ही पूरे दिन के लिए एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना लें। न केवल बनाएं बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि उसे पूरा किया जाए। पूरा करने पर आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। दिन में थोड़ा सा रेस्ट करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो हुई हर सुबह नई जन्म वाली बात। इसके बाद बारी आती है हर रात नई मौत की साधना। हम जिस समय भी सोने के लिए जाएं, तो सोने से पहले ये सोचें कि हमारा अब आखिरी समय आ गया है। मौत को अक्सर लोग भूल जाते हैं और इसीलिए पूरे जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। ये सोचें कि अब भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में पेश होना ही पड़ेगा। इससे कोई ना तो आज तक बच पाया है और ना कभी बच पाएगा। और जिस दिन हमारा यहाँ से जाने का समय होगा तब हमें सीधा भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस ज़िंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज़ होंगे, भले ही आपने उपवास, व्रत, अनुष्ठान आदि किए हों, तिलक लगाए हों। मित्रों, इंसान अगर अपनी मौत को याद कर ले तो निश्चित ही जो घिनौनी ज़िंदगी वो जी रहा है उसकी कतई इच्छा नहीं होगी। रात को दिन भर के कामों का एनालिसिस यानी समीक्षा कीजिए कि आज हमसे कौन सी गलतियां हुई। अगर गलतियां की हैं तो एक टीचर, एक शिक्षक की तरीके से खुद को डांटिए या धमकाइए मत। ना ही गिल्टी फील करके अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन कीजिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह से खुद से कहिए कि चलो कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, कल से ध्यान रखेंगे। अपने आप को सभी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए ताकि आपके ऊपर कोई बोझ न रह जाए। अपनी आज की गलतियों को देखकर हिसाब लगाइए कि कल हमें किस तरीके से जीना है या काम करना है। जब आप अपनी मृत्यु को याद करेंगे तो एक और फ़ायदा होगा, और वो ये कि आपका लोगों से, वस्तुओं से लगाव कम हो जाएगा। हमें खिलाड़ी की तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी अपनी पूरी शक्ति और पूरे मनोयोग के साथ खेलता है, लेकिन उसके बाद हार या जीत की यानी परिणाम की चिंता नहीं करता। हम भी इस संसार में रहते हुए अपना सारा ध्यान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगाएं, लेकिन उसके बदले में कुछ भी पाने की इच्छा न रखें, क्योंकि ये उम्मीदें, ये लगाव ही हमारे दुखों का कारण है। आप अपनी माता, पिता, पत्नी, पति, मोहल्ले व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, लेकिन किसी से भी लगाव मत रखिए। ये लगाव ही आपको हैरान परेशान करता रहता है। इन सब के साथ साथ आप दो बातें और भी याद कर लिया करें। एक तो ये कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। ये लालच और ये मोह हमारे साथ जाने वाला है नहीं। हर प्राणी अपने संस्कार लेकर आया है और अपने संस्कार लेकर चला जाएगा। फिर आप उनके मालिक कैसे हुए? ये संपत्ति, ये सुख सुविधाएं, ये ज़मीन जायदाद जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ही तो करेंगे, बाकी सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने पास उतना ही रखें जिसमें हमारा गुजारा हो जाए। बिना मतलब की सुख सुविधाएं और सब कुछ इकट्ठा करने से क्या लाभ? मित्रों, ऐसे हज़ारों विचार हैं जो आपको तब आएंगे जब आप ये ख्याल करेंगे कि हमको मौत के मुंह में जाना है। अगर ये ख्याल आप नहीं कर सकते तो फिर भवबंधन आपके ऊपर छाए रहेंगे कि हमें और कमाना चाहिए। लालच छाया रहेगा, मोह छाया रहेगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। बेटे पोते सब समर्थ हो गए हैं, सब अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं,
फिर भी आप यही सोचते रहेंगे कि इनके लिए और पैसा इकट्ठा कर लें, इनको और क्या दें। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि इनके अलावा दुनिया में और भी कोई रहता है। ये त्याग, वैराग्य, भक्ति तभी आती है जब आदमी मृत्यु का स्मरण करता है। आप इस मरने वाले शरीर के बारे में ध्यान रखें कि ये कल या परसों मिट्टी में मिलने वाला है। फिर हम क्यों ऐसे गलत काम करें जिससे लोगों को हमें बुरा कहने का मौका मिलता हो, हमें धिक्कारने का मौका मिलता हो और अपनी आत्मा को असंतोष की आग में जलने का मौका मिलता हो। ये दोनों शिक्षाएं आपको नया जन्म, नई मौत के स्मरण करने से मिल सकती हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।